हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं हूँ आज अपन देख रहे हैं रामाजा क्लासेस मैथ 10th, जो कि पिछला वीडियो मैंने डाला था उसमें बताया था कि 1 तारीख से 1 मार्च 2025 से हमारी कोचिंग ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं। आपके हाथ में जो भी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो या टैबलेट हो, जो भी हो अपना ऑन करके रखिए और अपनी बुक कॉपी अपने साथ रखिए। वीडियो ओपन करने से पहले ये अपने साथ में रखिए। अब देखना अपन को स्टार्टिंग करने से, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना आता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, ये कैसे होते हैं, इनके बारे में अपन समझते हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्याएं यानी वास्तविक संख्या, देखिए वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। इसे वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं जैसे अपन देखते हैं, वास्तविक संख्याएं जैसे 0, 1 या 1/2 या 3 या 5/3 या इस प्रकार से और भी अपन लिख सकते हैं। या पॉइंट में लिखना 3.25। इस प्रकार से वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। ये देख लिया ना, वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की। अपन लिखेंगे यहाँ वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है, तो होगी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दूसरा है अपना अपरिमेय। अपरिमेय संख्या दूसरा है अपना अपरिमेय संख्या। ठीक, अब देखते हैं अपन इसको राइट, इसको परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या वह संख्या है जो Q/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अपन लिख दे, वह संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इतना समझ में आया बच्चों? वह संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल, जैसे अपन लिखेंगे 0 -1.2.3 माइनस यानी 2, 1/2 लिख सकते हैं या 5/3 लिख सकते हैं, 5/3। ये परिमेय संख्या के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या क्या है? इसको चलिए मिटा दें। देखिए, नोट कर लिया, उसको देख लीजिए आप। इसको मिटाते हैं, चलिए। अब देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वह संख्या है जो P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है। वह संख्या है जो P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, जो P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है। जैसे लिखेंगे अपन, जैसे √3, √2, ऐसे या पाई भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या है, इसे P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते अपन। समझ में आया इतना? चलिए आगे देखिए। अब परिमेय संख्या जो अपन ने पहले पढ़ी है, ये तो होगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपन ने परिमेय संख्या पढ़ी है। ये परिमेय संख्या के 3 भेद होते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में होती है, देखो, नंबर 1 कितनी चीजें होती है? पूर्णांक। नंबर 2 पूर्ण संख्या। ठीक, और नंबर 3 आती है अपनी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये परिमेय संख्या के 3 भेद होते हैं, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। ये आती है अपनी 3। समझ में आया इतना? ये परिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या। इनको जैसे उदाहरण एग्जाम्पल लिखना है तो इसको लिख सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या ऐसी अनंत तक चली जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि, डॉट डॉट। प्राकृतिक संख्या नेचुरल संख्या बोलते हैं इसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि। ये होगी अपनी पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। समझ में आया? अब आते हैं इनमें प्रकार, प्राकृतिक संख्या के प्रकार। ए वाला राइट ऑप्शन 3 नंबर। देखें इसे, इसमें होता है कितनी संख्या है? इसके प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या में है जो अपना कितनी संख्या आती है? नंबर 1। सम संख्या। ये आप लोगों ने पिछली 9th क्लास में या 8th की क्लास में पढ़ी होगी। सम संख्या। नंबर 2 विषम संख्या। नंबर 3 भाज्य संख्या।
नंबर 4 अभाज्य संख्या। ठीक, समझ में आ रहा है? ये विषम संख्या है, सम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ये संख्याएं हैं, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया इतना? चलो इसको मिटा दें। देखिए मिटा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहला नंबर है सम संख्या। सम संख्या को जानेंगे अपन, सम संख्या क्या है। ठीक, सम संख्या देखते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक, 10 है, इत्यादि ये सम संख्या है। सम संख्या है। विषम संख्या विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इत्यादि। समझ में आ रहा है? ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है। नंबर 3 आता है अपना भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या, सॉरी, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जो स्वयं से या किसी अन्य संख्या से, एक से विभाजित होती हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे लिखते भाषा लिखते हैं, भाषा में देख लीजिए आप लोग। जो संख्याएं स्वयं से या किसी एक से विभाजित होती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब जो संख्या स्वयं से या किसी एक संख्या से, स्वयं से या किसी एक संख्या से विभाजित होती हैं, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे अपना मान लीजिए 2 है, स्वयं से होगी विभाजित। 4 है, स्वयं से होगी या कुछ होगी, किसी एक से होगी। या 6 है, ये भाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं देखते हैं अपन। अभाज्य संख्या, चलिए अभाज्य संख्याओं को इसका उल्टा कर दें। जो संख्याएं वे संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, यानी स्वयं से विभाजित होती है। जो संख्याएं स्वयं से या किसी अन्य संख्या, ये लिखा है अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी अभाज्य संख्या वो संख्या है जो तो यह स्वयं से
स्वयं से विभाजित होगी, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी, उसे अपन अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, ये स्वयं से ही विभाजित होगी, ना कि किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। ये अपनी अभाज्य संख्या है। चलिए, समझ में आया इतना? देखिए बच्चों, समझ में आया? ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। देख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अध्याय 1। अपना क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं के, देखिए प्रश्नावली भाग 1 का है, भाग 1, ठीक। इसमें क्वेश्चन है निम्न संख्याओं के, देखें, निम्न संख्याओं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों के, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक। ये अपना क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब सवाल नंबर है अपना 1, ये लिखा है 140, दूसरा है अपना 156, तीसरा है अपना 38, 25। तो इससे देखना है। चौथा है अपना 7429, ठीक। ये है, अपन इसको कैसे हल करेंगे? गुणनखंड विधि से, गुणनफल यानी गुणनखंडों के माध्यम से। गुणनखंड कैसे निकालते हैं? ये जैसे ये लिखा था 140, इसमें भाग्य के द्वारा गुणनखंड करेंगे इसको। देखिए, इसको 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, ये 0 0, इसको 2 से काटेंगे, इसका 2 का पहाड़ पड़ेगा, 2 3 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब ये 5 आ गया इधर, ये 2 से नहीं कटेगा, इसको काटेंगे अपन 5 से, 5 सत्ते 35, फिर काट देंगे 7 से, 7 एकम 7। इसका गुणनखंड आएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इसका बराबर आ जाएगा 140। समझ में आ रहा है? आ गया ना? इस प्रकार से ये अपन ये हल हो गया। दूसरा अपन हल करेंगे 156 है, इसको दूसरे को हल करना, तो दूसरे को इसी प्रकार से कर सकते हैं। देखना, इसको भी इससे 2 से काटा, सम संख्या है इधर, तो सम से कटेगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बचा ना, 2 9 18। अब कितने से कटेगा ये? देखिए 3 से कट जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 तिरका 9, फिर अब कितने से कटेगा? 13 आ गया। 13 आ गया तो ये 13 से ही कटेगा। देखिए इसका इतना निकाला, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 बराबर इतना।
समझ में आ रहा है? देखिए समझिए अच्छे से, ये अपना गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया है। ये अपना पहले अध्याय का पहला क्वेश्चन है। समझ में आया? इसी प्रकार के इस अध्याय में 7 क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए बच्चों इतना समझ में आ गया। चलिए आगे अपने अगले चैप्टर में देखेंगे अपन पूरा भाग, इसको खत्म करेंगे और फिर आगे देखेंगे। चलिए धन्यवाद, नमस्कार बच्चों।